5:06 पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर ईरान ने 6 अप्रैल से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को नहीं खोला तो फिर अमेरिका पूरे के पूरे ईरान के सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देगा। और ये ट्वीट रिलीज़ होने के बाद कई सारे लोगों को लगा कि अब जो है अमेरिका ईरान के ऊपर एक न्यू बॉम्ब को गिरा सकता है और एक सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर सकता है। ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात यहाँ पे हो रही थी, जिसको लेकर के पूरी दुनिया के अलग अलग लीडर्स भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अब करने क्या वाला है। लेकिन और इसी तरह से फिर जब टाइम बीतते जा रहा था और डेडलाइन पास आ रही थी तो डेडलाइन ख़त्म होने के सिर्फ 90 मिनट पहले ही ये अनाउंसमेंट होता है कि ईरान और अमेरिका दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक सीज़ फायर हो गया है 2 हफ्तों के लिए। हालांकि ये सीज़ फायर अब कुछ 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन 1-2 दिन में ये सीज़ फायर ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। लेकिन अभी तक दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी तरह का परमानेंट डील नहीं हुआ है और इसी वजह से अभी देखना रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होता है। दोबारा से अटैक शुरू होते हैं या फिर दोनों ही शांति से अपने कंट्री में वापस चले जाएंगे। तो जब ये डेडलाइन और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उसने ये पहली बार नहीं था जब इस डेडलाइन को दिया था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे भी कई बार 4 बार इससे पहले भी डेडलाइन को दिया था। करीब 28 मार्च को दिया, फिर 12 मार्च को, इसी तरह से करते करते उसने 4 बार डेडलाइन को दिया और डेडलाइन को बार बार ईरान ने इग्नोर किया और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद ही रखा। जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब जो है हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के ऊपर डबल चौक कर देंगे। मतलब कि अभी के टाइम में कुछ चाइना जैसी शिप्स जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से क्रॉस तो कर रही है, लेकिन अब जो है अमेरिका डबल ब्लॉकेज लगाएगा, जिसके वजह से चाइना कि शिप से भी अमेरिका रोक लेगा। हालांकि ये चीज़ करना चाहे अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि अमेरिका जो है ये काम इंटरनेशनल वाटर में करेगा जहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और जब अमेरिका उतना दूर से 12,000 किलोमीटर दूर से आएगा अपनी नेवल शिप्स को लेकर के और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करेगा, तो वहीं चाइना भी करीब 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर ही है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है। तो चाइना भी अपनी नेवल शिप लेकर के आएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में डबल ट्रिपल ब्लॉकेज लगा देगा। या अमेरिकन नेवी शिप्स के साथ झगड़ा होगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो बात डोनाल्ड में कही थी डबल ब्लॉकेज वाली, ये बात बिल्कुल ही नॉनसेंस थी और ये जो आदमी है वो कुछ भी नहीं करने वाला, बस फालतू बातें बोलते रहता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। तो इसी वजह तो जब ये डेडलाइन क्रॉस होती है 6 अप्रैल वाली, तो उसके बाद उस 6 अप्रैल वाली डेडलाइन ख़त्म होने से 90 मिनट पहले ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर होता है। और ये सीज़ फायर हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने कराया था। पाकिस्तान जो कि खुद ही IMF के लोन पे चल रहा है, जो इसके पास खुद की इकोनॉमी और मिलिट्री नीचे जाती जा रही है, उसने इस सीज़ फायर को कराया था। हालांकि ये सीज़ फायर इंडिया जैसी कंट्री को कराना चाहिए था, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सीज़ फायर को कराया। सीज़ फायर होने के अगले दिन ही ये सीज़ फायर ख़त्म भी हो गया और दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर बम मारना चालू भी कर दिया। तो ये काम हुआ। और जब सीज़ फायर टूटा और दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स मारना चालू किए, तब फिर अमेरिका का 2 फाइटर जेट ईरान